भारत का रिकॉर्ड टूट गया है पागलों का। कथा के इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक ऐसा नजारा हमने तो नहीं देखा है। हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय बिहार। बाबा का पटना में किस तरह भव्य स्वागत हुआ, किस तरह सांसद मनोज तिवारी उन्हें खुद लेने एयरपोर्ट पहुंचे और किस तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, ये सब देख और जान ही चुके हैं हम लोग। देश के कोने कोने से बागेश्वर सरकार के भक्त उनकी कथा और पर्ची कार्यक्रम देखने तरेतपाली मठ पहुंचे थे, जिसे देख ऐसा लगा कि मानो भारत की आधी आबादी बाबा के दरबार में एकत्रित हो गई है। पर 14 मई को बागेश्वर बाबा का दरबार समय से पहले समाप्त कर दिया गया था और बाबा ने श्रद्धालुओं से 15 मई को दरबार में ना आने की अर्जी भी करी थी, जिसके बाद भक्तों में बेहद मायूसी थी। लेकिन 15 मई को बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी लगा और बाबा ने भक्तों की पर्चियां भी खोली एवं अर्जियां भी सुनी। आखिर क्यों और कैसे बदला बाबा और मैनेजमेंट का निर्णय, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। सोमवार को आम लोगों के लिए लगने वाला दिव्य दरबार व पर्ची कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन बाबा सोमवार दोपहर मंच पर आए और कहा कि सबकी अर्जी लगेगी। उन्होंने कैंसिल करने की वजह भी बताई, फिर जारी रखने की भी वजह बताई। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को खुद ऐलान किया था कि सोमवार को दिव्य दरबार नहीं सजेगा और ना ही पर्ची निकाली जाएगी। लेकिन सोमवार को दोनों कार्यक्रम हुए। जो अटल भक्त थे वह आए, जो डमाडोल थे वो नहीं पहुंचे। ऐसे भक्त भी नहीं पहुंचे जिन्होंने रविवार की अथाह भीड़ देखी थी। दोपहर बाद 3:15 तक दिव्य दरबार और पर्ची के दौरान कई दर्द भरी परेशानियां भी सुनाई दी, तो कुछ रोमांचक वाक्य भी हुए। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्होंने रविवार की अपार भीड़ के कारण सामने आई परेशानी को देखते हुए सोमवार के दिव्य दरबार और पर्ची अर्जी वाला कार्यक्रम रद्द रखने की घोषणा की थी, ताकि भक्तों की संख्या कुछ नियंत्रित हो जाए। उन्होंने एक एक कर, कभी इशारे से, कभी मन ही मन ढूंढकर निकाले नाम से लोगों को बुलाया, पर्ची निकाल कर लोगों की अर्जी सुनी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडाल में मौजूद भीड़ से लोगों को बुलाते रहे और उनकी अर्जियां सुनते गए। सुनने से पहले ही उन्होंने कुछ बातें लिख कर रखी थी, जिसे उस भक्त की बात सुनकर मिलाने को कहा कि यही बात कहने आए थे ना। इसके बाद बाबा ने भीड़ से पंकज नाम के श्रद्धालु को बुलाया। बाबा ने कहा कि उसकी अर्जी सुन रहे हैं, इसके बाद हनुमंत कथा वाचन करेंगे। इससे पहले बाबा होटल से नौबतपुर स्थित तरेतपाली मठ पहुंचे थे। यहां पहुंचते ही उन्होंने राघवेंद्र सरकार मठ स्थित राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महंत सुदर्शन आचार्य से आशीर्वाद लिया और इसके बाद बाबा हनुमंत कथा स्थल पर बने मंच पर पहुंचे। बाबा को देखते ही पंडाल में श्रद्धालु जय श्री राम और जय बाबा बागेश्वर धाम के जयकारे लगाने लगे। बाबा ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया और कहा कि आज सबकी अर्जी लगेगी। रविवार देर रात आयोजन समिति ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा था कि लगातार भीड़ बढ़ रही है और गर्मी को देखते हुए सोमवार को लगने वाला दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा कथा वाचन का समय भी परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन फिर कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे आयोजन समिति ने बताया कि दिव्य दरबार के कार्यक्रम की सामूहिक अर्जी निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से बस भीड़ ना लगाने की अपील भी करी थी।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोगों से अपील की है कि जो जहां है वहीं से हनुमंत कथा को सुने, अपने घर में रहकर ही कथा सुने और हनुमंत कथा स्थगित नहीं होगी। अपने समय पर कथा होगी। लोगों से प्रार्थना की गई है कि बाकी लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कथा स्थल वाले इलाके में जाम लग रहा है। 2.5 घंटे लोग जाम में फंस रहे हैं और साथ ही लाखों की भीड़ को देखते हुए अपील है कि कम से कम लोग पंडाल में पहुंचे। सोमवार को लगने वाले दरबार में सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा। जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से आना बंद कर दें, आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है। हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। कल कम आइयो है। वहीं आयोजन समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने कहा कि श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए सोमवार को लगने वाले दिव्य दरबार को कैंसिल करने की घोषणा हुई थी, लेकिन सोमवार को बाबा ने सामूहिक पर्चा निकाला। अरविंद ठाकुर ने कहा कि तरेत मठ की क्षमता 3 लाख लोगों की थी, लेकिन 7 से 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली। जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना, वो पैसेज जो है देने में, चूंकि पंडाल में पूरे 3 पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं। तो क्या आप भी गए थे बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पर्ची खुलवाने? अगर हाँ, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और कैसा रहा 16 मई का बाबा का दरबार, बताएंगे आपको जल्द ही सिर्फ इंडी टाइम्स पर। फिलहाल मुझे इजाजत दें, नमस्कार।